नमस्कार, मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों, फिलहाल जो है भाई नीमड़ीवाड़ी के अंदर मौजूद हूँ और दादरी हाईवे से भाई आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ। साथियों, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो है दादरी और भिवानी संगठन जो है ड्राइवर संगठन, उनके काफ़ी लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, नेताजी पहुँचे हुए हैं। उनसे बातें करेंगे आखिर इस काले कानून को लेकर के उनके क्या कुछ विचार हैं। और हर एक आम आदमी का जो है एक अधिकार होता है भाई, वो अगर उसको कोई भी बात अगर गलत लगती है तो उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ सकता है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। यानी कि आम आदमी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इसी वजह में भाई हम फिलहाल जो है दादरी हाईवे से लाइव जुड़ चुके हैं। और मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भाई मनोज कुमार जी, उनसे बातें करेंगे भिवानी से कि भाई आखिर क्या कुछ उनका व्यू है इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं जागरूकता मीडिया को धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद सर। जो कि हमारी आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। उनका हम दिल की गहराई में धन्यवाद करते हैं। सर सबसे पहला जैसे कि जैसे बीजेपी सरकार बनी, पहले 5 साल बीजेपी बनी, उसके बाद जेजेपी और बीजेपी सरकार है। हाँ जी। लेकिन जब से सरकार आई है तब से कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन जारी है, यानी कि हर संगठन के लोग नाराज हैं, यानी कि कहीं ना कहीं धरना जारी रहता है। तो इसके बारे में क्या कुछ करना चाहोगे? इसके बारे में यही है जी, ये जो सरकार है ये गूंगी बहरी सरकार है और ये सरकार एक यूँ समझ लो दादागिरी से राज करना चाहती है और गरीबों का शोषण कर रही है। और गरीबों को पहले तो जैसे अपने किसान आंदोलन को प्रताड़ित किया, अब जैसे उनकी नज़र ड्राइवरों पर आ गई, अब जैसे ड्राइवरों के ऊपर काला कानून छाप दिया। ये उन्होंने नहीं करना चाहिए। अब ड्राइवर आदमी जैसे उन्होंने नियम बना दिया कि भाई कानून बना दिया कि भाई या तो 5 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सज़ा। ड्राइवर आदमी के पास 5 लाख रुपए नहीं होते और 10 साल की सज़ा होगी और ड्राइवर बूढ़ा हो जाता है। सर ड्राइवर भाई ने बताया कि भाई हमारी जो सैलरी है 10,000 रुपये है, हाँ उसके ऊपर से मतलब कोई मेडिकल वगैरह का अलग से कोई भी फंड नहीं कुछ मिलता। जी। उसके बावजूद भी मतलब ड्राइवर अपनी जान हथेली पर रख के चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं। तो सरकार को क्या ये नियम लागू करना चाहिए था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अन्याय करी सरकार और सरकार ने अन्याय नहीं करना चाहिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। आप सर? जी मैं कानूनी सलाहकार हूँ भिवानी कमेटी का। भिवानी कमेटी जी हाँ जी। सर बताएं, जैसे कि सरकार ने जो कानून लागू किया है, इसके विरोध में अगर मान लीजिए आप अभी सुनवाई नहीं होती है तो क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जी देखो, अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हमारी अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ा करके हम यहाँ पर रोड के किनारे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर जब भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है तो हम आगे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सत्तार जी जो निर्णय देंगे हम उनका आदेश का पालन करेंगे। सर कोई अल्टीमेटम आपकी तरफ से 22 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को देते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये धरना अनिश्चित काल के लिए है। निश्चितकालीन धरना है जी। जैसे किसान आंदोलन हमने देखा था कि भी काफ़ी दिन तक चला था, उसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे और बाद में जो है सरकार को पीछे मतलब झुकना पड़ा। तो क्या आप भी ये व्यू रखते हैं कि भाई चाहे कितना भी टाइम लग जाए हमारा जो संगठन है वो डट के खड़ा रहेगा? बिल्कुल जी, जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, चाहे हमें हमारे बाल बच्चों को भी अगर रोड पे लाना पड़ेगा तो हम बाल बच्चों को भी रोड पे लेके आएंगे। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे सर, पहले तो जी अगर ये जिस तरह से मतलब ड्राइवर प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले टाइम में ज़्यादा अगर लंबा चलता है तो जो हमारी खाद्य सामग्री, जो खाने पीने का जो सामान है, आपको नहीं लगता जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल जी, इतना बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और हम इस सरकार का पाँव लाने का काम करेंगे। और जैसे इतना ज़बरदस्त, इतना गंदा हमारे को ड्राइवरों के ऊपर थोपा गया ये कानून, काला कानून, भाई ये हमारे से झेल नहीं पाएगा। हम कुर्बानी जान माल की भी देंगे, किसानों ने दी थी हम भी देंगे। किसानों ने 700 की दी थी, हम 7 लाख की भी दे सकते हैं। हम 22 करोड़ ड्राइवर हैं। हैवी लाइसेंस के जो रजिस्ट्रेशन है इंडिया में 22 करोड़ हैं। जब ये आप ये समझो 22 करोड़ ड्राइवर के साथ क्या कुछ नहीं है, 22 करोड़ ड्राइवर के साथ उसका परिवार तो है ही। बिल्कुल एक ड्राइवर के साथ 4 या 5 आदमी मानोगे तो क्या बच गया पीछे, कौन बच गया? तो इस सरकार को गिराने का भी काम करेंगे अगर ये नहीं मानी तो। और इसको हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से, हमारे अमित शाह जी से, भाई हमारे ऊपर ये गरीब आदमियों के ऊपर शोषण ना किया जाए, ये ना थोपा जाए।
ये कल गरीब जो है, आदमी कहाँ से एक लेके मिनट सर, कल जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चक्का जाम था, लेकिन हमने देखा कि कुछ ड्राइवर्स जो है अपने फायदे के लिए मतलब सवारियों को भर के इधर उधर लेके जा रहे थे। तो आपको क्या लगता है, मतलब सहयोग में कमी नहीं है? है जी, बिल्कुल है। हमारे ड्राइवर भाई जो इक्का दुक्का कोई चल रहे हैं, हम उनके लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे अभी तो, लेकिन ये जोर जबरदस्ती वाला काम भी होएगा और मार पिटाई भी होएगी, तभी हमारा समाज समझ पाएगा और मान पाएगा। अभी तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा अनिश्चित काल के लिए धरना है और देखते हैं कितने दिन तक हमारे ड्राइवर भाई नहीं जागरूक होंगे। अभी भी अगर सोए रहे, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कानून ऐसा आ गया, अगर ड्राइवर किसके जानबूझ के, तो हम कीड़ी भी नहीं मारता ड्राइवर, अगर कोई जाने अनजाने से एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर अपनी जान बचाए तो गवर्नमेंट मार देगी, 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। अगर ड्राइवर वहीं रुक के उस घायल को उठाता, उसकी मदद करता, तो उसको पब्लिक मार देगी। तो हम क्या करें, इस गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं, तो फिर वैसे ही मार दो हमारे को भाई, पब्लिक हमारे को छोड़ेगी नहीं। कहीं भी एक्सीडेंट होता आपको देख के बहुत ड्राइवर मारे भी गए हैं, बहुत कुर्बानी दी है हमारे ड्राइवर और भाइयों ने, और पीटे भी गए हैं, चोटें भी अब भी सोशल मीडिया पे आप देखते हो, तो आपसे तो ज़्यादा कोई नहीं देख सकता। लेकिन अंधी गूंगी सरकार है ये ऐसे नहीं मानेगी। पहले तो हम हाथ जोड़ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे ऊपर ये काला कानून ना थोपा जाए, अन्यथा इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे और इतने बुरे होंगे इनके समझ में नहीं आएगी। ये विदेशी नीतियाँ लेके यहाँ हमारे हिंदुस्तान में थोप रहे हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। धन्यवाद सर।